सर्वं ब्रह्ममयं सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्म। हमने वहाँ पे दूसरा अध्याय स्टार्ट किया, यहाँ पे नवा अध्याय। तो दूसरे अध्याय में जो भगवत गीता को जब भी हम पढ़ाते हैं, हम चाहते हैं कि जो किस संदर्भ बने, जो भी आदमी सुन रहा है कि क्यों गीता पढ़ रहा है उसको समझ तो आए, जाने तो कि मेरे जीवन में अगर गीता आ रही है। और आपने सही कहा, अगर ईश्वर कृपा होती है तो आती है, वरना नहीं आती। वो आप चाहे जितना चाहे प्रयत्न कर लें, अगर गीता आपके जीवन में आ रही है तो ईश्वर कृपा से आ रही है। अगर नहीं आ पा रही है तो वो उसमें जो उसके ईश्वर के नियम हैं उन्हीं के अनुसार ये विद्या आती है। ये मेरा कई वर्षों से मैं अध्यात्म में रहा हूँ, बहुत अनुभव मेरे हुए हैं इसमें कि मैंने देखा है। इसलिए पुण्य का बहुत महत्व है हमारे संस्कृति में। ये ईश्वर के जो नियम हैं उनके अनुसार ही अध्यात्म विद्या होती है। सारी विद्याएं वैसे उसी के नियमों के अनुसार होती हैं, सिर्फ अध्यात्म विद्या नहीं। पर विशेषता हम लेते हैं अध्यात्म विद्या को एक अलग श्रेणी में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये विशेष पुण्य से होती है और इसका विशेष फल होता है। ये विशेष फल क्या है और क्यों हम गीता में आए, आज हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको हम समझें। उसको समझने के लिए जब हम किसी भी ग्रंथ को या किसी भी विषय को जब हम लोग शुरू करते हैं, जब उसको हम प्रारंभ करते हैं, हमारे जो संस्कृति है, जो हमारी जो भारतीय, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो भारतीय विद्या की जो भारतीय विद्या जो प्रणाली है, जो भारतीय विद्याएं, जो हमारे यहाँ बहुत सारी जो हमारी अपनी जो विद्याएं हैं, जब भी उसका कोई प्रारंभ करते हैं तो उसको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं कि आपको कैसे मतलब पढ़ने के बाद कैसे वो बांधेगी, तभी आप समझेंगे कि मैं ये विषय कैसे समझूं। मैं शब्द को भी और विस्तार से अभी थोड़ी देर में दूंगा। तो उसको हमको समझना है कि ये विषय को है क्या, ये जो विषय हम लेने जा रहे हैं ये है क्या, इस विषय का क्या प्रयोजन क्या है। देखिए, एक बड़ा नियम है कि हम लोग संस्कृत में कहते हैं कोई मंद से मंद आदमी जब तक प्रयोजन ना हो वो कुछ करता नहीं है। आप आए, प्रयास करके आए हैं तो मन में एक प्रयोजन है, तो इस विषय को पढ़ने का प्रयोजन क्या है। अगर हम आ रहे हैं और अगर हम प्रयत्न कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं तो उसका प्रयोजन क्या है। फिर इस विषय का अधिकारी कौन है, कौन इस विषय को सहज समझ पाता है और कौन प्रयास करके समझ पाता है। इसलिए अधिकारी को मैं दो भाग में डाल देता हूँ कि कौन इस विषय का अधिकारी है। अधिकारी यानी कि कौन इस विषय में को समझने में सक्षम है। और जो चौथा है कि संबंध क्या है विषय का और प्रयोजन के साथ, और अधिकारी के साथ संबंध क्या है। आज मैं इस पे चर्चा करूंगा, पर मैंने जो सोचा है कि इस पे चर्चा में 9वें अध्याय के पहले जो नवा अध्याय है उसके पहले श्लोक को आधार बना के इसकी चर्चा करूंगा। क्योंकि मैंने नैसर्गिक देखा कि पहले श्लोक में चारों चीजों का वर्णन है। ये जो चार चीजें हैं यानी कि अधिकारी ये पहले नहीं, इसको क्रम से लेते हैं। पहले जो इस विषय क्या है, विषय का प्रयोजन क्या है, उसका अधिकारी क्या है और संबंध क्या है, ये चारों चीजें पहले श्लोक में थी 9वें अध्याय के संजोग से। तो वो मैंने सोचा मैं उसको ले लूं, जो मैं वहां पे कर रहा हूं, जो अपने निवास में। वहां पर मैंने अराउंड 6 अभी क्लास हो गई हैं, पर उसमें जो पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में अपने आप ये चीजें नैसर्गिक आई थी। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ हम लोग बीच में प्रवेश कर रहे हैं, और बीच में प्रवेश करने का में नुकसान और फायदा भी मैं अभी चर्चा करूंगा। बट जब भी अगर हम बीच में से भगवत गीता प्रवेश कर रहे हैं तो हमको ये चारों चीजें समझनी जरूरी हैं। और
ये संजोग है कि ये चारों चीजें पहले श्लोक में ही आ गई हैं। तो पहला श्लोक एक बार हल्का सा देखकर फिर उसका विस्तार से मैं ये चारों चीजों पे वो करना चाह रहा हूं। तो इस अध्याय को कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम, जो दूसरे श्लोक के नाम पे है। राज विद्या मतलब कि ये साधारण विद्या नहीं है, विद्या नाम राजा, विद्याओं में राजा है ये विद्या बाकी विद्याओं से अलग है। ये वाली जैसे हमको और चीजों की विद्या आती है, इस विद्या को उन विद्याओं से अलग इसलिए किया जाता है कि उन विद्याओं का कोई अंत नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना शुरू करें, उसका कोई अंत नहीं है। इस सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट भी एंड होगा, तो सुनने वाला है उसका अहंकार भी खत्म हो जाता है। तो ये अपने में विलक्षण सब्जेक्ट है। इसकी रियल सेंस में भाई कोई भी अगर आप प्रयास करते हैं, किसी भी विषय को पढ़ते हैं अगर, तो आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक समय पे कह सकूं कि ये विषय पे मेरा पारंगत हो गया हूं। आपका प्रयास यही रहता है कि कोई भी विषय अगर पढ़ रहे हैं तो आप उस पर, पर आप कभी पारंगत नहीं हो पाते हैं। हम लोग अगर डॉक्टरी जो करते हैं देखते हैं कोई अंत ही नहीं है। कॉन्फ्रेंस हर महीने एक कॉन्फ्रेंस में कोई नई चीज आ जाती है। तो जब एक नई चीज आती है तो अंत नहीं है उसका। ये राज विद्या इसलिए है कि इसमें इसका एक रियल सेंस में अंत है। तो इस पूरे अध्याय का नाम है राज विद्या। पर ये विद्या साधारण नहीं है, ये विद्या जैसे कि स्पष्ट नहीं है, एज दो छुपी हुई है। इसको जो छुपी हुई विद्या को बाहर निकाला जाता है। इस बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग इसका विश्लेषण जो करते हैं उसमें आदि शंकराचार्य का बड़ा महत्व है। आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि क्यों आदि शंकराचार्य को हम लोग आधार बनाते हैं, भाष्य उसका आधार बनाते हैं। जो ये जो इसका जो गुह मतलब होता है कि कोई चीज छुपी हुई हो, तो ये विद्या एज दो छुपी हुई है। गुह मतलब कहते हैं किसी चीज में छुपा हुआ होना। तो राज विद्या राज गुह्यो इसका शीर्षक है इस पर्टिकुलर अध्याय का। हर अध्याय का एक शीर्षक होता है, इसका ये अध्याय है। तो पहला हम लोग श्लोक लेते हैं। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यद् ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यद् ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। हे अनुसूयवे, ये भगवान कृष्ण संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को। अनुसूयवे, अभी ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों उसको अनुसूयवे कहते हैं। एक पर्टिकुलर उपाधि से उसको कहते हैं, हे अनुसूयवे। इदम तू, अब मैं मतलब कि इससे पहले कुछ जो मैंने बताया था अब उसमें कुछ विशेष बात है। मैं अब तुमको ये जो गुह्यतमम मतलब जो नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल सीक्रेटिव नॉलेज है। सीक्रेटिव नॉलेज है ये, बिल्कुल अपने में रहस्यपूर्ण जो विद्या है। गुह्यतमम विज्ञानम ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान विज्ञान सहितम। ये ज्ञान क्यों और विशेष ज्ञान क्यों, ये भी हम बताएंगे। मैं चाह रहा हूं पांडे जी आ जाएं तो मैं विशेष ज्ञान क्यों कहते हैं उसको लूंगा। हाँ, ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञातवा, जिसको जानोगे तो जो भी तुम्हारे जीवन में अशुभ है, अशुभ को एक आप ब्रॉड सेंस में लीजिए, जो भी एक अशुभ है आपके जीवन में वो हट जाएगा। तो इस विद्या की खास बात यह है कि इस विद्या जब अपना आपके ऊपर अगर इसका जो ज्ञान अगर हो जाता है, आपके जीवन से जो भी कोई अशुभ है, अशुभ को एक बड़ा विस्तार के उसमें देखिए। अशुभ का मतलब जो भी चीज हमारे को, हाँ, जो भी चीज हमको परेशान करती है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, जो भी चीज हमको चोट पहुंचाती है किसी न किसी तरीके से। इनसिक्योरिटीज होती हैं, भय होता है, शक होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, आगे क्या होगा उसकी चिंता होती है ये सब चीजें मनुष्य के जीवन में। जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ, उसका दुख होता है। जो जीवन में बीता है, सब कुछ अपने मन के हिसाब से तो नहीं बीता, उसका दुख होता है। और अगर आप बहुत वैचारिक हैं तो मन में ये भी आता है ये सब क्या था जीवन। ये जीवन हम आए यहाँ पे,
इसमें हमको क्या था, मतलब क्यों आए? सिर्फ घूमने फिरने आए, शादी करने आए, नौकरी करने आए? वो सब चीजें अपनी जगह हुई, तो कुछ और था कि नहीं था जीवन में? ये एक वैचारिक जो होगा वो ये प्रश्न पूछेगा, उसके मन में प्रश्न आएंगे कि ये क्या था। जो वैचारिक नहीं है, भोग में मस्त है, उसको तो कुछ पूछने का मतलब नहीं, वो अपना इधर उधर अपना मौज में जीवन निकल जाता है। जो थोड़ा भी गंभीर है, जिसके जीवन में कुछ पुण्य है, वो ये प्रश्न पूछ सकता है कि ये क्या था, यहाँ क्यों आए। तो ये सब भी प्रश्न जो है एक किस्म से हमको परेशान करते हैं। तो जो भी चीज आपको परेशान कर सकती है वो पूर्ण रूप से आपके जीवन से हट जाती है। क्योंकि जहां पे ये परेशानी आपको दिखती है, थोड़ा मैं गूढ़ करूंगा सब्जेक्ट को, जहां आपको ये परेशानी दिखती है वहां आपको खड़ा रहने की जरूरत नहीं है, वो आपका घर है ही नहीं। जिस घर में आप परेशान हो, जो जिस मन बुद्धि से जो आपने संयोग किया हुआ है, ये मन बुद्धि संयोग के कारण आपको परेशानी है। आपके पास ये क्षमता है कि आप इससे रिश्ता तोड़ दो और अपने आत्म स्वरूप में खड़े रहो। आपके पास एक एक क्षमता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो घर हैं, एक घर में आग लग गई, दूसरा घर में जाके आप चले जाएंगे। जैसे कोरोना हुआ, कुछ लोग अपने दूसरे घर में चले गए क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग आसपास रहते थे, तो लोग अपना गांव वगैरह में चले गए। वैसे ही आपके अंतःकरण में, आपके अंदर एक और जगह है जहां पे आप अपने आप को स्थापित कर सकते हो। उस जगह पे अगर आप रहते हो तो कोई परेशानी नहीं आती, ये आपके पास है। जब कोरोना आया तो शायद आपके पास दूसरा घर ना हो, तो जो है उसी में आपको रहना है। और कुछ लोग जाके अपना फार्म में रहते थे, है ना, जैसे कि सलमान खान वगैरह, ये लोग सब फार्म में जाके रहने लग गए। या कई लोग जिनके पास धन था, तो वहां पे क्योंकि पता था कि कोरोना नहीं आपको प्रभावित करेगा, तो प्रभावित कर रहा था, दुख कर रहा था, आपके पास एक विकल्प था। हमको ये नहीं विकल्प पता कि हमारे जीवन में, हमारी अपनी चेतना में उसका एक ऐसा रूप है, उसका एक ऐसा स्वरूप है जहां जो है हमारे अंदर, पर वही गुह्यतमम है, वो छुपा हुआ है। आप समझ गए क्यों उसको राज गुह्यम कहते हैं? और उसमें अगर आप खड़े होते हो, क्योंकि परेशानी खत्म हो जाती है, इसलिए राज विद्या है। ऐसी विद्या जो बिल्कुल से सारी परेशानियों को खत्म करती है, इसकी वजह से राज विद्या है। इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं ये बहुत महत्व देना चाहता हूं कि क्यों आप करेंगे इस विद्या को। हमारा इतना जो प्रयास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम, कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहता है। तो ये पूरी विद्या कैसे आपको मुक्त करेगी, इसको समझने का जो पूरा प्रोसेस है, उसको हम लोग अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। मैंने कहा कि पहले श्लोक में नैसर्गिक मैंने देखा कि अनुबंध चतुष्टय है, तो अनुबंध चतुष्टय पहले श्लोक में कहां पर है, और फिर अनुबंध चतुष्टय को हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो विलंब हो गया, पांडे जी अभी आए नहीं, पर ठीक है। इस विद्या में क्या है ना, एक व्यक्ति भी रहे पर्याप्त होता है। आप ये देखिए, इसमें कोई हम बहुत भीड़ की उम्मीद करते भी नहीं। जो लोग रहे बस उसको सतर्क होकर सुने, और कुछ नहीं होता इसमें। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक हैं या चार हैं या 6 हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अनुसूय वे, हे अनुसूय से रहित, मैं तुझे एक यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान विज्ञान के साथ कहूंगा, जिसको जानकर तू संसार के दुखों अशुभ से मुक्त हो जाएगा। ये इसका हिंदी अनुवाद मैंने ले लिया। तो इसमें मैंने देखा कि अनुबंध चतुष्टय छुपा हुआ था। तो ये आप ध्यान दीजिए इस फोटोग्राफ में। तो इसमें अधिकारी कौन है? अनुसूय वे। अर्जुन को जो संबोधित कहा, उसको कहा कि तुम में अनुसूय नहीं। अनुसूय का मतलब होता है तुम्हारी बुद्धि में, सिंपल में समझे, ईर्ष्या नहीं होती, तुम ईर्ष्या से रहित हो। और दूसरा उसको, और जो उसका जो पारिभाषिक शब्द है, जो गुणों में दोष ढूंढे, वो तुम नहीं हो। देखिए, व्यक्ति ऐसे होते हैं जहां गुण दिखता है वहां भी दोष ढूंढते हैं, ये स्वभाव है। मैं आपको जानता हूं, इनमें ये चीज है ही नहीं। जितना इनको जानता हूं उतने मुझे मालूम है। मैं आपको हार्डली जानता हूं, मैंने देखा ये बहुत बड़ी चीज होती है। वरना लोग क्या होते हैं, दोषी ढूंढते रहते हैं। कोई मिलेगा उसका दोष ढूंढ लेंगे। आज एक व्यक्ति आए थे सुबह हमारे घर पे ऐसे ही, तो आप लोगों ने घर देखा, आपने मतलब
वो हमको सारे दोष ही दिखाते रहे, देखिए यहाँ ये खराब है, यहाँ ये खराब है, यहाँ ये खराब। हम कहे थोड़ा सा अच्छा भी बोल देते, हम बोले नहीं, बट ये तो लोगों का प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो उनकी बुद्धि ऐसी। तो ये एक अहंकार की क्वालिटी है कि वो हर वक्त दोष देखती है सब में, तो वो हर वक्त परेशान रहती है। घर में भी, घर में लोगों में, बच्चों में, कुछ माता पिता होते हैं बच्चों के दोषी बताते रहते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं कैसे मेरे माता पिता। नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चों को कभी बहुत जरूरी नहीं है कि हर वक्त उनकी तारीफ भी की जाए जिससे कि उनको अहंकार ना हो, तो हर वक्त दोष अगर उनके बताते रहेंगे तो वो अपने में उनमें हीन भावना आ जाएगी, वो अच्छी चीज नहीं होती। हर बेटा अपना प्रारब्ध लेके आता है। आप सोचते हैं आपका बच्चा है तो वो जरूरी नहीं है। हमारे मन में लगता है कि हमारा बच्चा श्रेष्ठ रहे, क्यों श्रेष्ठ रहे? वो सिंपल रहे, साधारण रहे, सुखी रहे, ये प्रयास होना चाहिए। जो समाज जिसको श्रेष्ठ कहता है, मैं उसको श्रेष्ठ नहीं मानता, क्योंकि जो आदमी श्रेष्ठ है अगर वो दुखी है, उससे अच्छा मेरा बेटा सामान्य रहे पर सुखी रहे। उसको ऐसे संस्कार दो। उस संस्कारों का एक भाग है कि वो अनुसूय ना रहे, मतलब वो हर चीज में दोष ना ढूंढे। ये मन की एक मनोवैज्ञानिक एक 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 वो है, एक क्वालिटी है। हम लोग एक नौकरी हुआ करती थी, उसको कहते थे प्रिंटर्स डेविल। उसका काम ये होता था, पहले जब अखबार आते थे वो ढूंढता था कि गलतियां कहाँ हैं। उसका काम ही यही था, क्योंकि पहले अखबार निकलना रहता था। जब अखबार नया निकलने वाला है तो उस अखबार के लिए उसको देखना कोई गलतियां ना हो, एरर ना हो। तो उसका काम ही, उसकी दृष्टि ऐसी हो गई थी, वो दोष ढूंढता था हर चीज। जिसको आपको नहीं दिखाई देगा उसको 4 स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई दे जाएंगी। वो तो ट्रेनिंग थी, वहां तो उसका नौकरी थी, उसका एक व्यवसाय था। हम लोग भी वैसे हो जाते हैं। और एक मैं आपको और बड़ी मजेदार चीज बताऊं, क्योंकि अखबार की बात हो रही है और दोष की बात हो रही है। दूसरे का अखबार में कभी कभी नीचे फुटनोट होता है, हल्का सा लिखा होता है जहां पे एडिटर कौन है, बड़ा पतला सा लिखा होता है, ठीक है। दूसरे का दोष अगर छोटा सा पतली लाइन भी हो वो दिखाई दे जाएगी आपको। अपनी अगर हेडलाइन भी है तो नहीं दिखाई देगी दोष में। अगर बोल्ड में हेडलाइन भी है, अपने में कोई दोष नहीं दिखाई देगा, दूसरे की छोटी सी दोष दिखाई देगी। ये सब मनोवैज्ञानिक बताता है कि मन में अभी भी संकुचित है, मन में अभी भी वो आई नहीं है। तो वो ऐसा मन जो है वो गीता को पढ़ने के लिए नहीं योग्य होता। एक एग्जाम्पल दिया गया है। अभी हम लेंगे अधिकारी दंड, बहुत विस्तार से लेंगे। तो ये अधिकारी का उसको जो संबोधित किया, अनुसूय वे करके कहा। उसके बाद उन्होंने बताया कि विषय क्या है। उन्होंने जो बोला, ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान विज्ञान सहितम, 2 इन्होंने विश्लेषण दिए। पांडे जी आज उस पे हैं, क्या कहते हैं, ऑनलाइन आ गए हैं, क्योंकि वो ये चीज़ समझना चाहते थे। तो अगर वो सुन रहे हो तो मैं आज इस पे विस्तार करना चाह रहा था। देखिए, अब मैंने कहा कि ये विषय है, सब्जेक्ट है, तो ज्ञान है ना। हम लोग के मन में आता है ज्ञान है, और ऐसे हमको कई विषयों के ज्ञान रहे हैं। अपने जीवन में हम लोगों ने विषय पढ़े हैं। जैसे हमने मान लीजिए कोई विषय इतिहास पढ़ा है, तो वो ज्ञान है इतिहास का, है ना। वो ज्ञान बुद्धि पे रहता है, उसका बुद्धि में ज्ञान का, उससे हमको मार्क्स मिल सकते हैं, बट हमारे जीवन में कोई बहुत प्रभाव नहीं होता। आप ध्यान दीजिए, ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, जैसे मान लीजिए आपने इतिहास पढ़ा, इतिहास को भी हम ले लेते हैं, इतिहास मेरे मन में आए, इतिहास को लेते हैं, तो इतिहास का ज्ञान हो गया आपको। मान लीजिए आपको ज्ञान हो गया कि यहाँ पे प्रयागराज में अकबर आए थे और अकबर ने किला बनाया। आपने किताब में पढ़ा, आपने रट लिया, ये बुद्धि में ज्ञान आ गया। ये बुद्धि में ज्ञान आ गया, वो ज्ञान आपने जाके एग्जाम में लिख दिया, उसको उल्टी कर दी, अंदर डाला, रिगर्जिटेट कर दिया, आपको नंबर मिल गया। एक आदमी जो है, जो अच्छा इतिहास वाला होता है, वो आके यहाँ देखता है, संगम तक आता है, किला देखता है, किला का वो देखता है, वहां जाके अक्षयवट देखता है। तो वो जो ज्ञान है वो अनुभव में लाता है। ये तो उसको विशेष कर देता है, उसको खास कर देता है ज्ञान को। इसी को जब शंकराचार्य, अभी मैं जब भाष्य भी लूंगा 1 या 2 क्लास के बाद, उसमें मैं और विस्तार से लाऊंगा, तब वो ज्ञान क्या हो जाता है, वो विशेष ज्ञान हो जाता है।
ज्ञान और विज्ञान में फर्क यह है, एक बौद्धिक ज्ञान है, एक अनुभव जनित ज्ञान है। गीता जो चाहती है आपको अनुभव में आए, जो इसका विषय है अभी हम आएंगे और डिटेल में, पर ये जो सब्जेक्ट है ये अनुभव में आना चाहिए, सिंपली बुद्धि में आके रुकना नहीं चाहिए। ये ट्रांजिशन करना होता है फ्रॉम द वर्बल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल नॉलेज टू एक्सपीरियंशियल नॉलेज। ये एक शिफ्ट आना चाहिए। आपको जो बोला जा रहा है वो दिखना चाहिए, वो देखने में वो ज्ञान विज्ञान हो जाता है, विशेष ज्ञान हो जाता है। इसको मैं एक और विस्तार से लूंगा, पर अभी मैं उसका एक संक्षेप बताता हूं। एक होता है मैप, एक होता है टेरिटरी। आपको कहीं जाना है तो एक जीपीएस के मैप आते हैं, आजकल तो गूगल के मैप होते हैं। उस मैप के आधार पर जब आप जाते हैं तो जब जब जा रहे होते हैं आपको टेरिटरी में आते हैं। जब आप चीज देखते हैं उस मैप का महत्व खत्म हो जाता है। आपको कहीं जाना है तो रास्ता बताते गए, आप फॉलो करते गए। जब आप उस एरिया में आ गए और पूरा समझ लिए, जब आप पूरा एरिया समझ लिए तो उस मैप को क्या देखेंगे? अपने घर जाने के लिए मैप आप देखते नहीं। कोई नई जगह जानी है तो आप मैप देखते हैं। तो ये जो मैप से टेरिटरी में आना, यानी कि जो आप सुन रहे हैं, अभी जब सुनेंगे आप देखेंगे इसके चौथे श्लोक के बाद बड़ा गूढ़ हो जाएगा, ये आसान नहीं रहेगा। वो जो चीज बोली जा रही है वो आपके अनुभव में आनी चाहिए। और आपको लगा कैसे आ जाएगी मेरे अनुभव में, पर आनी चाहिए अनुभव में। आप समझ गए, ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञातवा। तो इसका संबंध क्या है? संबंध क्या है? अधिकारी हो गया, विषय हो गया। आइए, अच्छा आप सुन रहे थे उस पर, मैं थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ ज्ञान विज्ञान को ना, क्योंकि आपने पूछा था ये। तो ज्ञान विज्ञान सहित वो कहते हैं सिंपली मैं ज्ञान, क्यों वो एक ज्ञान के बाद विज्ञान शब्द इस्तेमाल करते हैं भगवान कृष्ण। ऐसे हमारे शास्त्रों में एक सिलेबल भी एक्स्ट्रा नहीं होता, स्पेशली जो सूत्र वगैरह जो होते हैं हमारे, उसमें समझ लीजिए अगर एक छोटा आकार है या कहीं कुछ है उसके पीछे रहता। ये ऋषियों की जो बुद्धि थी हमारी, आप जैसे आपके कंप्यूटर कोडिंग होती है उसमें प्रिसिशन होना चाहिए, एक शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए वरना आपका सॉफ्टवेयर नहीं काम करेगा। वैसे ही हमारे ये लोग जब लिखते थे संस्कृत में, स्पेशली जो सूत्र लिखते थे उन पे बड़ा प्रिसिशन होता था। और व्यास जी का हमको मानते हैं कि उन्होंने सूत्र भी लिखे हैं, बादरायण। कुछ लोगों का कहना है कि बादरायण व्यास नहीं है, वो अलग बात है, जो भी है। बट वो इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। और वैसे तो ये भगवान कृष्ण की बोली है कि 2 बार ज्ञान के बाद विज्ञान ऐसे नहीं बोला गया। तो कुछ इस पे मैं विचार अभी करूंगा और विस्तार से विचार करूंगा, क्योंकि आपने ये पूछा, क्योंकि ये एक मुख्य बिंदु है कि जो ज्ञान है वो विज्ञान में परिवर्तित होना चाहिए। जो भी कुछ आप सुन रहे हैं वो आपको दिखना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। आपने कोई चीज अगर पढ़ी, मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया कि आपने किसी ने इतिहास के बारे में पढ़ा तो इतिहास जाके देखा। हम लोग एग्जाम जो हम लोग 10वीं 12वीं में करते थे, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी में पढ़ते थे फिजिक्स में, फिर जाके प्रैक्टिकल करते थे। तो जब प्रैक्टिकल करते थे वो जीवित हो जाता था, फिर वो किताब ही नहीं रहता था। ये अनुभव में आना चाहिए, और ये अनुभव तक आने तक के लिए यही ज्ञान जो है विज्ञान में ले जाएगा। यही इसका संबंध है। अभी संबंध आना था ना कि क्या होगा। इस ज्ञान में ये क्षमता है ये अनुभव देने की। कुछ लोगों को लगता है, और जो आप कुछ लोग आप जैसे बैकग्राउंड से आएंगे, कि अनुभव के लिए अलग प्रयास करना है, ये तो किताबी बातें हैं। ऐसा नहीं है। ये इसी को हम लोग कहते हैं कि ये शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र के शब्दों में ये क्षमता है कि वो अनुभव को कोट अनकोट जनित कर दे, पैदा कर दे। वो पैदा नहीं करेगा, वो उसी अनुभव को ठीक से समझाएगा। पर अभी समझाने के लिए कह रहा हूं, अब थोड़ा बात को आप थोड़ा विस्तार करिएगा। जैसे आंखों में क्षमता है एक अनुभव देने की, आप मान रहे हैं? हाँ, आंखों में, कानों में एक क्षमता है एक अनुभव देने की। इन शब्दों में एक क्षमता है आपको एक अनुभव देने की, आप ही के बारे में। उस अनुभव में आप देखेंगे कि मेरा कोई भी अशुभ है ही नहीं मेरे अंदर। जो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे मोक्ष से अशुभात से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये जो होगा ये इस ज्ञान में क्षमता है। इसलिए गीता का महत्व है, इसलिए महात्म्य हम लेते हैं। इन शब्दों में क्षमता है। हमको लगता है कि शब्द ज्ञान तक रहेंगे,
और जो मैं प्रयास करूंगा, मेहनत करूंगा, वो मुझे अनुभव देगा। देखिए हमारे मन में कहीं ना कहीं ऐसा होता है। ये तो शाब्दिक बातें हैं, क्या मतलब है इसका? एक ज्यादातर ये धारणा होती है तो शब्दों की बातें हैं, और अनुभव मुझे आएगा किसी मेडिटेटिव टेक्निक से। कोई ना कोई ध्यान की पद्धति करूंगा तो मुझे अनुभव आएगा। इसमें भी विचार चलेगा। अभी आपको कोई चीज को उसको मत रखिए, उसको इस पे विचार होगा कि क्या उन ध्यान की पद्धतियों का महत्व है। हाँ है, पर इस अनुभव का जो मूल कारण रहेगा वो ये ज्ञान ही रहेगा। मूल कारण वो कैसे मदद करेगा वो भी मैं लूंगा। तो ये थोड़ा इसमें जो मैंने जो अभी उदाहरण दिया उसको और विस्तार में लेंगे, क्योंकि शंकराचार्य अनुभव वर्ड लाएंगे। वो एग्जाम्पल मैंने दिया जो मैप का और टेरिटरी का, आप शायद आ रहे थे तो आपने सुना होगा, आपका एक मैप है और आपने जाके देख ली वो जगह, तो वो टेरिटरी पे आ गए ना। तो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप अभी आए कि मैप से टेरिटरी में ले जाने का जरूरी है, इसलिए विज्ञान जरूरी है। और क्या कहते हैं, मैं जो संबंध होगा प्रवक्ष्यामि, मैं बोलूंगा। भगवान कृष्ण ऐसा कर सकते थे कि बिना बोले मैं समझा दूं, वो तो भगवान थे नहीं। तो विचार करिए, भगवान को भी बोलना क्यों पड़ा? भगवान को भी क्यों बोलना पड़ा? अगर भगवान के पास दिव्य शक्ति थी तो आपको अनुभव करवा देते। तो स्पर्श भी कर देते। नहीं, हम बता रहे नहीं। हाँ, ये ज्ञान के लिए इसलिए उपनिषद आए, इसलिए भगवत गीता आई। ये उसका सिस्टम है, ये प्रणाली है भगवान की, कि ये जो ज्ञान आया, शास्त्र जो आया हमारा, सृष्टि के साथ आया, उसमें प्रमाण देने की क्षमता है। देखिए स्पर्श वगैरह से कुछ अनुभव आ जाते हैं। ये ज्ञान जो बैठता है आपने, एक तो आना और बैठना, ये सिर्फ उपदेश से ही होता है। थोड़ा और इसमें विस्तार करता हूं, पुस्तक पढ़ने से भी नहीं। कोई भी आप ढूंढिए जो सही उपदेश दे रहा, अपने से नहीं होगा। इसमें ये क्षमता है, उपदेश में ये क्षमता है। जैसे आंखों में क्षमता है रूप दिखाने की, कानों में क्षमता है ध्वनि लाने की, जिह्वा में क्षमता है रस लाने की, नाक में क्षमता है, ग्रहण में क्षमता है सुगंध लाने की, त्वचा में क्षमता है स्पर्श लाने की। वैसे ही ये प्रमाण है, ये सब क्षमता है इनमें। वैसे इन शब्दों में क्षमता है ज्ञान से विज्ञान में ले जाने की। ये अपने में गहन विचार है, गहन विचार है कि ये शब्द इसलिए ऋषियों ने, मुनियों ने इस पे बोला। ये परंपरा चली, किसी ने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया, किसी ने किसी ने बताया। कुछ जीवन मुक्तों को ने नहीं सुना गुरुओं से, जैसे रमन महर्षि, तो उनको पूर्व जन्म के संस्कार थे, पूर्व जन्म के संस्कार थे। पर उनको खुद उपदेश तो करना पड़ा। हाँ, उन्होंने उपदेश दिया। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं समझ गया तो मैं उसके बाद चुप हो गया। उसके बाद रमन महर्षि ने हमेशा कहा कि मैं उपदेश करूंगा। परंपरा, हाँ, जो उन्होंने सुना था, तो अगर उन्होंने भी बोला तो उन्होंने इसलिए बोला कि ये जरूरी है, ये परंपरा चलेगी, इसलिए शब्द परंपरा है, इसलिए शब्द प्रमाण है। प्रमाण अपने में, हमारे में एक प्रमाण शास्त्र न्याय में आता है, बट हम लोग वेदांत में भी लाते हैं। देखिए वेदांत में न्याय मीमांसा हम लोग लाते हैं, तर्क लाते हैं, मीमांसा भी लाते हैं, मीमांसा शास्त्र भी लाते हैं, और व्याकरण लाते हैं। 3 चीजों को लाना पड़ता है हमको वेदांत समझने में, अपनी विधि के अलावा। तो ये अलग अलग विधियां हैं मतलब हमारे में। तो न्याय जो एक दर्शन है, जो षट दर्शन हमारे भारतीय हैं, उसमें न्याय दर्शन में प्रमाण पे बड़ा विचार है और असाधारण विचार है। जो पाश्चात्य दर्शन है उनमें उसी को एपिस्टीमियोलॉजी कहते हैं, वहां पे इतना गंभीर विचार नहीं जितना हमारा विचार है। और मैंने दोनों विषयों को पढ़ा है, और कभी आप बोलेंगे तो मैं तुलयात्मक इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, बड़ा रोचक है। हाँ, बहुत रोचक है। आश्चर्य बात है कि न्याय में अनुमान को भी प्रमाण माना। हाँ, न्याय में आपका प्रत्यक्ष है, अनुमान है, इसके अलावा अनुमान के 2 जच्चे बच्चे हैं। उसमें है आपका उदाहरण देना वो भी है, और अर्थापत्ति और दृष्टांत, ये 2 और प्रमाण है। तो आपके क्या क्या हो गए? प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, उदाहरण हो गया, उसके अलावा अर्थापत्ति हो गई, इसके अलावा शब्द प्रमाण। ये हम लोग 5 प्रमाण वेदांत में मानते हैं। कुछ लोग अनुपलब्धि को भी प्रमाण मानते हैं, बट हमें इस पे विचार है, इस पे अच्छा गहरा विचार है कि अगर आप शंकराचार्य के वर्क देखें तो अनुपलब्धि प्रमाण नहीं है। पर ये विषय में अब हम लोग अभी नहीं जाएंगे, और वो आप बाद में लेंगे, बट क्योंकि प्रमाण का आया।
तो प्रमाण विचार, प्रमाण क्या है? जो प्रमा जनरेट करे, नॉलेज जनरेट करे। जो प्रमा यानी कि नॉलेज, प्रमाण जो प्रमा जनरेट करे। जो आप जान रहे हैं वो प्रमेय, जो जान रहा है प्रमाता, और जो बीच में आ रहा है प्रमाण, और जो आपको समझ आ रहा है प्रमेय। हर जगह आप देखिए ये चीजें चल रही हैं। आप जानने वाले हैं, कोई चीज जान रहे हैं, कोई बीच में प्रमाण है, और आपको ज्ञान हो रहा है ना। हम यहां कह रहे हैं कि इन शब्दों में क्षमता है आपको ज्ञान ऐसा दे जो ज्ञान ही ना रहे, विज्ञान हो जाए, यानी कि अनुभव में आ जाए। वो अनुभव क्या, मैं थोड़ी देर पहले उस अनुभव को ले रहा था। वो अनुभव जिसमें आप अपने आप को देखेंगे कि मेरे में कुछ भी अशुभ नहीं है, और कुछ नहीं। अशुभ नहीं का मतलब मेरे में मृत्यु नहीं, मेरे में दुख नहीं, मेरे में कभी जड़ता नहीं, मैं कभी सोता नहीं, मैं हमेशा जागा रहता हूं। जड़ता, सोने को हम लोग जड़ता कभी हम लोग करते हैं, असल में जड़ता है नहीं, बट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। मेरे में कोई आना जाना नहीं, मैं कूटस्थ हूं। आप हैं ऐसे, ये आपको समझ आ जाएगा। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? कहीं घूमने जाते हैं तो क्या देखते हैं? थोड़ी देर के लिए कुछ चीजें देख लेते हैं, कुछ अच्छा खा लेते हैं, कितनी देर रहता है? यहां ये कह रहे हैं कि आपके अनुभव में नित्य सुख है, पूर्णता है। ये शब्दों में क्षमता है कि आपको आपका ही सुख दिखाए। तो विवेकी को तो आना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए अगर है। और हमारी संस्कृति इस देश में पैदा हुई, और ये पुण्य तिथि, पुण्य शहर, जैसे हमने कहा कि ये जो राज विद्या है, राज विद्या का जो मैंने व्युत्पत्ति हुई, विद्या नाम राजा, वैसे ये जो प्रयागराज है, तीर्था नाम राजा, प्रयागा नाम राजा। प्रयागों में राजा है, क्योंकि प्रयाग जो है कई सारे हैं। जहां जहां दो नदियों की संधि होती है, प्रयाग है, देव प्रयाग है, और कई सारे प्रयाग है हमारे उसमें। तो ये प्रयागराज है, प्रयाग का राजा है, तीर्थों का राजा है। इसका महत्व कम किया गया है, बनारस से कम महत्व नहीं है प्रयाग। मेरे पास चॉइस थी, मेरे पास विकल्प थे और जगह जाने के, मैंने क्या, मैंने कहा ये प्रयाग है। और झूसी और खास जगह है। हम वहां पैदा हुए, उस संस्कृति में पैदा हुए, उस संस्कृति में, उस शहर में पैदा हुए। यहाँ पे बड़े बड़े रहे हैं आपके प्रबुद्ध अधिकारी। अखंडानंद जी उड़िया बाबा से यहाँ मिले, एक से बढ़ के एक महात्मा रहे हैं। यहीं पे शंकराचार्य आपके मंडल मिश्रा से मिले झूसी में, यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे विद्वान रहे, और भरद्वाज मुनि तो है ही। तो ये ऐसी जगह पे पैदा होके जहां पे ये विद्या है, उसको छोड़ के हम लोग क्या करते हैं? सोचिए हमारा जीवन कैसे तो ये तीर्थों का राजा है। तो यहाँ पे, यहाँ रह के ये विद्या के मैं महत्व बताना चाह रहा हूँ। ये विद्या है, इसको यहाँ होते हुए ये विद्या को हमको प्रयास करना चाहिए, जितना प्रयास हो सके इस जीवन में, जितना समय हो, जो हो इसी में दें। उसी को हम और डिटेल में लेते हैं। तो इसको अनुबंध, थोड़ी महत्वपूर्ण बात बीच में आई, ये थोड़ा सा वो बोल जाएगा अभी। अपने बात है कि शब्द में ही आ सकते हैं को अनुभव करा। हाँ, नहीं मैं इसको लेता हूँ। हाँ, हम लोग जो प्रमाण का विचार करते हैं, हम कहते हैं शब्द प्रमाण। शब्द में एक बौद्धिक ज्ञान देने की क्षमता है, और एक अनुभव जनित ज्ञान देने की क्षमता है। ज्यादातर हमको शब्द ये पता है कि ये बौद्धिक ज्ञान देता है, जो विषयों का ज्ञान देता है। ये जो है, ये विषयी का ज्ञान दे सकता है। अब फॉलो करिए, जो भी आज तक हमको शब्द ज्ञान दिया है, विषयों के बारे में ज्ञान दिया है। हमने कोई नई चीज देखी, हमको पता नहीं ये क्या है, हमने पता नहीं है क्या, हम भाई ज्यादा नहीं देखे, तो किसी ने बताया ये कोस्टर है। कोस्टर क्या होता है? इस पर आप चाय रखेंगे तो निशान नहीं पड़ेगा, तो ये कोस्टर है। हमको ज्ञान हुआ इसका, एक नए शब्द का ज्ञान हुआ, ये किसी विषय का ज्ञान हुआ। ये कोस्टर को जाना, वो कौन हुआ? जानने वाला हुआ इसको, वो विषयी हुआ, जो जान रहा है इसको, ज्ञातृ कहें या प्रमातृ कहें, उसका ज्ञान होता है। शब्द में क्षमता है आपको आपका ज्ञान दे, वो अनुभव, जिस अनुभव के आधार पे आप कहते हैं कि मैं हूं। आप कहते हैं जगत है, आप ये भी कहते हैं कि मैं हूं, कहते हैं मैं आया, मैं खाया, मैं पिया, मैं शब्द यूज कर रहे हैं, है ना। अब आपको मैं ये कह रहे हैं कि इसका ज्ञान देगा, पर आप कहते हैं मैं तो जानता हूं कि मैं कौन हूं। विचार करिएगा थोड़ा। आज मैं गहन विचार ही ले लेता हूं, थोड़ा ये थोड़ा गहन रहेगा ये वाला, क्योंकि आप ले आए शब्द प्रमाण। आपको बोलता हूं कि ये आपको आपका ज्ञान देगा, आप कहेंगे मैं तो जानता हूं मैं कौन हूं, मैं सो एंड सो हूं।
आपने बताया कि मैं LIC में, और आप LIC से रिटायर हो गए, आप LIC में काम करते हैं, आप भी रिटायर हो गए। मैं जानता हूँ इनको, पहले से जानता हूँ। मैं तो जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, किस समय पे हूँ, क्या हूँ। मेरा एक पासपोर्ट है, आप क्या बताएंगे? मेरे पास आधार कार्ड है, जब आधार कार्ड प्रमाण है मेरा मैं कौन हूँ, तो आप क्या बताएंगे मुझे? चलिए ठीक है, आप अपने ही बारे में विश्लेषण करिए। अब आप उसके बाद स्वप्न में जाते हैं, तो क्या हूँ? ये हैं जो ये हैं। अभी आप यहाँ सोए, स्वप्न में क्या हो गए? कहीं और हो गए, कहीं और से आइडेंटिफाई किए, कहीं और चले गए। सडनली आप पाए कि आप क्या कहते हैं, चले गए थे घूमने के लिए जयपुर। जयपुर में आप क्या कहते हैं, या आप उदयपुर चले गए, आप वहाँ पे लेक पैलेस में बैठे हुए थे, वहाँ पे चाय पी रहे थे। वो कहाँ चले गए? वो आप ही तो थे। पर तब भी मैं जानता हूँ मैं कुछ था, तब भी मैं जानता हूँ कि मैं कुछ था। स्वप्न में भी मैं जानता हूँ मैं कुछ था। मम्मा, एक मिनट आ जाओ, आके बैठ जाओ बस। आप कहाँ बैठोगे मम्मा? आपको सुनाई नहीं देगा, आप चाहो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आ जाओ, आप इधर आ जाओ मम्मा, इधर आ जाओ, आपको सुनाई देगा। यहाँ बैठ जाए आप। अच्छा मामा प्लीज अब जल्दी बैठो, फिर मैं आगे थोड़ा गहन विचार है कि अगर मैं कहता हूं कि ये आपको आपके बारे में ज्ञान देगा, तो मुझे स्थापित करना पड़ेगा कि आप अपने को नहीं जानते। आप समझ गए? मैं अगर किसी चीज का ज्ञान, मैंने कहा कि आपको मैं इसका ज्ञान दे रहा हूं, तो आप ये नहीं जानते थे, है ना? तभी मैं आपको इसका ज्ञान दे रहा था, आप फॉलो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं आपको जानता हूं, तो आप मुझे इसका कैसे ज्ञान देंगे? ये थोड़ा विचार थोड़ा देखिएगा। तो यानी कि आप अपने को नहीं जानते, पहले मुझे वो स्थापित करना पड़ेगा, है ना? तो मैंने कहा जागृत में आप अपने को जानते हैं, स्वप्न में भी जानते हैं, दोनों में विरोध है, पर आप अपने को जानते हैं। अब आप गहन निद्रा में चले गए। मैं आपसे पूछूं आप सोए थे? आप कहते हैं मैं सोया था। आप कहेंगे मैं सोया था। मैंने कहा वहां क्या था? आप अगर ध्यान से अगर आप जवाब देंगे मैं नहीं जानता मैं कौन था, मैं था पर मुझे कुछ नहीं पता, आप बोलेंगे ये। गहन निद्रा में हर व्यक्ति अपने ही अनुभव को बोलता है कि मैं नहीं जानता, और ये डिनाई नहीं कर सकता कि वो है। आप कहते हैं आप थे, निद्रा में थे, मैं पूछूं आप क्या थे, कहते मैं नहीं जानता। यही एकमात्र आधार है कहने का कि आप में अज्ञान है। विचार करिएगा इसको, ये बहुत गहन बात है। ये बहुत ज्यादातर वेदांतियों ने इसको मिस किया। ये मेरे गुरुओं की कृपा है कि ये चीजों को समझा मैंने। जब देह से संबंध छूटता है तो जो रहता है वो है आत्मा, और उसका बारे में आपको कुछ नहीं पता। उसी आत्मा को हम लोग ब्रह्म इंगित करते हैं। आप ये लाइन को पूरा याद कर लीजिएगा। जब देह से संबंध छूटता है, जैसे अपने गहन निद्रा में आपका देह से संबंध नहीं है, आप रहते हैं, वो कौन है वो बताया जाएगा, वो अनुभव में है आपके, आपका देह से संबंध नहीं है। मैंने कहा कि देह से संबंध के बिना आप हैं। पहली क्लास में मैं इतना गहरा छाना ही चाह रहा, पर आप लीजिए इसको, आज ईश्वर की कृपा है कि पहली मतलब आप अपने देह से संबंधित नहीं हैं। आप सोचते हैं मैं देह से संबंधित हूं, आपका ये अनुभव है, पर जो देह से संबंधित नहीं है, जो आपका अनुभव है कि मैं हूं, वो क्या है, वो शास्त्र बताता है। वो आप जान जाएंगे कौन है। वो कौन है? वो इस सृष्टि का आधार है। वो आप जो है वो हर जगह व्याप्त है, उसमें कोई दुख नहीं है, वो पूर्ण है। तो पहले स्थापित करना पड़ेगा ज्ञान है। इसी को हम आज इसी को और विस्तार से भी लेते हैं। तो इसी को अनुबंध तुष्टे कहते हैं। अनुबंध तुष्टे में क्या आता है कि विषय हो गया, संबंध हो गया, प्रयोजन हो गया, और क्या कहते हैं, ये दो बार प्रयोजन उन्होंने लिख दिया, और विषय हो गया और अधिकारी हो गया। हाँ, अधिकारी उसका अनुसूयव्य हो गया, है ना। इसको और डिटेल में मैंने और ये भी बनाया, ये आपको मैं भेज दूंगा,
आप उसको देख सकते हैं, तो आपको रिवीजन एक बार हो जाएगा। हाँ, तो ये चारों चीज़ों को यहाँ पे मैंने अलग अलग बताया। तो अधिकारी होता है जो इसके लिए जानने के लिए क्वालिफाइड है। देखिए, हर सब्जेक्ट को, हर विषय को जानने से पहले एक क्वालिफिकेशन देखी जाती है। आप डॉक्टरी में जाएंगे, आपको नीट निकालना होगा, है ना, आप बिना उसके नहीं निकाल सकते आप कोई भी। हाँ, ये अलग बात है कि पेपर लीक होते हैं, रिजर्वेशन है, दुनिया भर की बातें, बट एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बिना नहीं होता, वो है। और इसलिए हमारे यहाँ पे योग्यता को, हर योग्यता की हम लोगों ने आदर किया है। एक बार आपने, क्योंकि एक बार बोला था, हम हर वर्ण का आदर करते थे, हमारे मन में भेदभाव नहीं है, पर इस ज्ञान के लिए एक योग्यता चाहिए। जो बाकी ज्ञान, जो अलग योग्यता वालों के लिए अलग कर्म है, और वो आगे चल के आएंगे, उनको अब वो कर्म बताया जाता है कि वो इसके लिए योग्य हो जाए। उनका कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं है, आप फॉलो करिए। बाकी लोगों को वो कर्म बताया जाता है कि वो इस ज्ञान के लिए योग्य हो जाए। जो इस ज्ञान के लिए योग्य है, उनको ये ज्ञान दिया जाता है, उनको कर्म बताया जाता है। हर आदमी को उसके स्वभाव के अनुसार कर्म बताया जाता है, जिससे कि वो इसको ज्ञान करे। क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में भेदभाव कैसे हो सकता है, जब उसी के सब जच्चे बच्चे हैं। जच्चे बच्चे नहीं, ईश्वर ही है सब कुछ, तो भेदभाव कहां होता है? भेद सब बराबर है। भेद दृष्टि, जैसे माँ बाप की दृष्टि में बच्चे जैसे भी हों, एक प्रेम रहता है। ईश्वर की दृष्टि में सबके लिए प्रेम है, पर भेद भी है, प्रेम भी बराबर है। और भेद को इस तरीके से देखा जाता है कि ये भेद से अभेद में आए, ये उसकी गहनता है हमारे शास्त्रों की। हमारे शास्त्रों में भेदभाव नहीं है। एक बार आपने बोला था ना, मोदी जी का, आपको याद ना होगा, मैं, ऐसा नहीं है मेरे मन में किसी भी वो ये चीज है ही नहीं। मैं इस हिंदू धर्म में अगर जाति की वजह से जो नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान है, पर वर्ण अवस्था जाति हमारे शास्त्रों में दिया तो कुछ सोच के दी गई। मैं दोनों बातों को रख लूंगा। हाँ, नहीं, वो हम अभी विस्तार में लेंगे, वो टॉपिक है, बट मैं कहने का मतलब है, शास्त्रों ने कुछ सोच के सब बातें की थी, हम लोगों ने इसको दूषित किया। मैं इस विषय पे अभी आराम से चर्चा करूँ। तो ये अधिकारी क्यों क्या आया था, इसलिए यहाँ पे अधिकारी भेद, इसलिए इस सब्जेक्ट लाया था। हम लोग अधिकारी भेद मानते हैं, उसमें कोई पर भेदभाव नहीं मानते। ये बिल्कुल लाइन, आप बिल्कुल भेद को स्वीकार करते हैं, भेदभाव नहीं। कहीं पर भी भेदभाव की जगह नहीं। राग द्वेष नहीं कर सकते किसी को, हम लोगों ने किया, करना नहीं चाहिए था। और विषय हो गया आपका, क्या कहते हैं, जो अब विषय में और विस्तार से लेता हूं, क्या है प्रयोजन, मैंने बताया, प्रयोजन भी लेता हूं विस्तार से, क्या है संबंध। हाँ, मैं अब मैं इसको और विस्तार से लेता हूं इसको। तो किसी भी शास्त्र को पढ़ने के लिए आपको, आपके पास अनुबंध चतुष्टय होना चाहिए, यानी कि विषय वस्तु, लाभ क्या है, प्रयोजन क्या है, और क्या कहते हैं, इन सब घटकों के बीच में, इन सब चीजों के बीच में संबंध क्या है और उद्देश्य क्या है। और इसको अनुबंध चतुष्टय इसलिए कहते हैं कि बाद में बदनाती, हाँ, अध्ययन से बांधता है। जब आप समझेंगे तभी आप बंधेंगे। अगर आपको समझ नहीं आएगा प्रयोजन क्या, तो क्यों करेंगे। अगर आपके पास माता जी का कोई डांस सीखने आता है, तो माता जी बताती है, आप डांस सीखेंगी, आपको डिग्री मिलेगी, आप आगे जाके डांस कर सकती हैं, और आप सुखी रहेंगी। आपको अगर आपके अंदर एक हुनर रहेगा, आप अपने बाकी चीजों के साथ अगर आप डांस जानते हैं, सुखी रहेंगे। तो बच्चों को फिर लालसा होती है सीखें। हर कला से आपके व्यक्तित्व में सुख आएगा। माता जी बैठी हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जब भी कोई आएगा आपसे कोई विषय सीखने के लिए, आप बताएंगे क्या प्रयोजन है इसका। और हो सकता है कि जैसे माता जी ने इसके आधार पे, इस प्रयोजन के आधार पे इनको धन भी आया, मतलब एक पढ़ाने से आया वो भी आया, और उसके बाद इनको एक अपने में आत्मविश्वास आया। तो प्रयोजन है ना उसका, जो इन्होंने नृत्य सीखा उसका प्रयोजन था। अब कोई आदमी डॉक्टरी करता है तो दो प्रयोजन हो सकते हैं। वो मरीज ये भी सोच सकता है कि मैं मरीजों का लाभ करूंगा, ये भी सोच सकता है कि मैं वो विचार अपना लाभ करूंगा। तो वो सोच की बात है, बट लाभ सोचेगा वो, है ना। तो क्या लाभ है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या कहते हैं, तो ये इसलिए तभी वो आपको बांधेगा, तभी आपको बनेगा। अनु यानी कि बाद में, बदनाती यानी कि बांधेगा। अब विषय वस्तु क्या है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे दर्शनों में, या देखा जाए तो इवन पाश्चात्य दर्शनों में भी होता है, बट इतना स्पष्ट नहीं है। हमारे कोई भी दर्शन होगा उसमें 3 विषय होते हैं: जीव, जगत, ईश्वर। जीव, जगत, ईश्वर। जीव यानी कि आप जानते कि मैं हूं। जो भौतिक विज्ञान है वो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते,
और साइकोलॉजी भी हमारे हिसाब से जगत है। तो अगर साइकोलॉजी की भी बात करते हैं वो आपका दृश्य वस्तु है, बट साइकोलॉजी चलिए मान लीजिए अपने बारे में है। अगर मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो वो भी दृश्य वस्तु को देख रहे हैं, अपने के अब वो नहीं है। जैसे हम लोग मेडिसिन में, डॉक्टरी में हम लोग जब पढ़ते हैं तो कहने को तो हमने जीव के बारे में पढ़ रहे हैं, जीव के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। जो शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं उसके कैडेवर आते हैं, यानी कि हम देख सकते हैं। अगर देख सकते हैं, स्थूल रूप से देख सकते हैं, अपने शरीर को देख सकते हैं, तो ये जगत है। मन को भी देख सकते हैं, जगत है। तो जीव के बारे में कोई भी विज्ञान, भौतिक यानी कि जो पाश्चात्य विज्ञान है उसके बारे में नहीं बात करता, पर वो जगत के बारे में बड़ा अच्छा विश्लेषण करता है। हम लोग जगत की बात भी करते हैं, जीव की बात भी करते हैं, और इन दोनों के बाद अगर कोई विचार करता है तो मानता है कि अगर ये जगत था तो जगत आया है कहीं से, क्योंकि हमने हर जगह कार्य कारण देखते हैं। तो उसके मन में विचार रहेगा कि कहां से आया है। कोई भी सिंपल सा गांव का भी होगा, वो देखेगा कि जैसे एक छोटे से बीज से अगर पौधा निकलता है तो ये क्रिया है। तो इससे पहले जगत अपने उसका कोई बीजावस्था थी क्या जगत की, ये भी सोचेगा। दूसरा, अगर देखेगा कोई चीज संजोई गई है तो किसी ने संजोई होगी, ये विचार आएगा। मान लीजिए कोई जड़वादी है, तो मान लीजिए वो निमित्त नहीं मानता है, हाँ, निमित्त कारण नहीं मानता, तो भी उपादान तो मानना पड़ेगा। अगर वो वैज्ञानिक बुद्धि का है, तो अगर निमित्त नहीं भी मान रहा है तो उपादान के लिए भी तो कोई देखिए हम बता रहे हैं, क्योंकि आपने विचार लाए। देखिए जो आपका पाश्चात्य जो डिवीजन हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड में, दो चीजें हुई है। वहां थियोलॉजी निमित्त पे चलती है, उपादान की बात ही नहीं करती। यानी जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं, जिसमें आपका आता है इस्लाम, आपका आता है जुडाइज्म, यहूदियों का जो है, और आपका आता है क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। ये लोग ईश्वर को निमित्त मानते हैं। उस ईश्वर ने जगत बनाया, किससे बनाया ये बात नहीं करते। ठीक हाँ। और जो जड़वादी यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनको ये विचार आया कि जगत आया कहां से। ये विचार भी कब आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले ये मानते थे, आइंस्टाइन मानते थे, उनका कहना है, आइंस्टाइन ये मानते थे कि जगत हमेशा था। बड़ा विचार करिए, देखिए जड़ आदमी की बुद्धि भी कितनी जड़ होती है, जिसमें इवन आइंस्टाइन की बुद्धि की जड़ता बताऊंगा। बड़ा ये सूक्ष्म विचार है वाला। आइंस्टाइन ये मानते थे हमेशा जगत था। उन्होंने जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उससे ये समझ आया कि नहीं, ये जो जगत है ये फैल रहा, एक्सपैंड कर रहा है। उनको एक प्रीस्ट ने आके, जुजियस प्रीस्ट ने आके बोला कि आपकी थ्योरी से मुझे लगता है अगर ये फैल रहा है तो कहीं टुकड़ा होगा, कहीं से आया होगा, तभी तो फैल रहा है। वो आइंस्टाइन बोले नहीं, जगत हमेशा रहता है, नहीं माने। उन्होंने एक कॉन्स्टलेशन कांस्टेंट दिया, जिसको अपनी ही थ्योरी को जो बता रही थी कि जगत की उत्पत्ति हुई है, उसको काटने के लिए उन्होंने एक तर्क निकाला, अपनी बात को तर्क निकाला। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक हबल माइक्रोस्कोप है, उसमें यह देखा गया कि जो स्टार हैं वो जा रहे हैं दूर, उसको रेड शिफ्ट कहते हैं। जब आइंस्टाइन ने जाके रेड शिफ्ट देखा हबल माइक्रोस्कोप में, तब वो देखा कि ये तो सारे जितने हमारा जो नक्षत्र है वो दूर जा रहा है हमसे, तभी रोशनी में रेड शिफ्ट आ रहा है। अब उनको प्रत्यक्ष प्रमाण मिला, अभी अनुमान को नहीं माना उन्होंने। जब प्रत्यक्ष देखा तो चुप हो गए, कह रही नहीं मेरी थ्योरी सही है। यही थ्योरी आधार बनी जाके बिग बैंग थ्योरी की, यानी कि बिग बैंग हुआ, यानी कि फिर सृष्टि शुरू हुई। अब उनसे ये पूछो बिग बैंग से पहले क्या था, कोई कुछ नहीं बोल पाता। क्या था ये नहीं, बिग बैंग हुआ, बैंग अरे शब्द बोल दिए तो हो गया, बताओ कहां था। सतेव इदम अग्र आसीत, हम लोग बोलते हैं पहले सत था, बिना बीज के कैसे पेड़ आया। कोई आप विचार करिए, कोई चीज अगर आई है तो पहले ये मोबाइल से पहले इसमें सब पार्ट्स के मटेरियल था कि नहीं था, प्लास्टिक था, मटेरियल था, निकल था, क्रोम था, सिलिकॉन था, उससे तो आया। बिना उपादान के कोई चीज खाना बनाते हैं, उपादान के बिना बनता है। तो ये सृष्टि का उपादान क्या है। मान लीजिए आपने बोला निमित्त नहीं है, अपने आप बन गया, डार्विन ने बनाया, या जो भी थ्योरी दी, पर उपादान के विचार नहीं आप कर पाते। जो वैज्ञानिक करना चाहते हैं, तो वैज्ञानिक विचार करते हैं तो वो धीरे 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 आते हैं, छोटे पे आते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता क्या हो रहा है, चुप हो जाते हैं। उपादान भी कोई बनाएगा तभी तो बनेगा। हाँ, उपादान क्या है, कहां से आया। हाँ, अब इसमें थोड़ा विचार है, क्योंकि आपने ये बात लाए, यही मुश्किल है समझना।
ईश्वर ही खुद बन गया, ईश्वर ने खुद बनाया, जो आपके पूरी शंकराचार्य कहते हैं ही इज मेकर एंड ही इज ऑल्सो मटीरियल। खुद ही बन गया, खुद ही बनाया। ये विचार अपने में डिफिकल्ट, लॉजिकल नहीं है, इसलिए आपको शास्त्र चाहिए समझने के लिए। ये बस बड़ा गहन विचार है इसमें। दूसरे सूत्र में आता है, शंकराचार्य लेते हैं इसको, और जगह भी लेते हैं, कि जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है। यानी जगत को बनाया भी और खुद ही जगत बन गया। निमित्त भी है, उपादान खुद भी, दोनों है। वो बनाता भी है और वो क्या कहते हैं, खुद बन भी जाता है। इसके वजह से इसको लाइनों को अभी आप लोग बस मन में रख दीजिए। जगत का अभिन्न निमित्त अभिन्न मतलब कि दोनों को हटा नहीं सकते आप। हाँ, अभिन्न, दोनों भिन्न नहीं है, अभिन्न। निमित्त भी है, यानी बनाने वाला भी है और ये बना भी है। तो हमारा जो ईश्वर का विचार होता है उस ब्रह्म के बारे में होता है, ईश्वर के बारे में नहीं जो निमित्त है। उससे शुरू करेंगे पर जाएंगे उपादान पे। उपादान को जानने में मुक्ति है, निमित्त को जानने में भक्ति है। उपादान को पकड़ लेना है, निमित्त तो पकड़ा हुआ है। हाँ, निमित्त पकड़ा हुआ है। पर ये भी बड़ा गहन विचार है, बड़ा अच्छा विचार है। हाँ, कि मूल बात है। तो उपादान क्या है, किससे आया, किस बिना, देखिए अब आपको थोड़ा सिंपल करते हैं क्योंकि आज आ गया ये विचार। घड़ा देखा आपने, तो घड़ा को बनाने वाला एक कुंभकार भी होगा, मिट्टी भी होगी। कुंभकार तो आप जगत देख के सोच लेते हो, मिट्टी नहीं दिखती। मिट्टी दिखेगी नहीं, अनुभव में आएगी, याद रखिए। मैंने कहा ना, आप ईश्वर को जानेंगे, अभी आप मानेंगे निमित्त के आधार पे, बनाने वाला है कोई, जानेंगे उपादान के आधार पे। जो आप घड़ा देखते हैं, मिट्टी भी देखते हैं, वैसे जगत को देखेंगे, अनुभव में आप जानेंगे कि इसका उपादान कौन है, मैं ही हूं। ये बात सुनने में लगता है कैसे हो सकती है, यही शब्द प्रमाण करेगा। क्योंकि अभी कैसे लगती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी बुद्धि में किसी अनुमान से भी नहीं आएगी, सपने में भी नहीं आएगी कि हम ही इस जगत के उपादान हैं। जब शास्त्र बोलेगा, किसको बोलेगा, उसको जो सुषुप्ति में था, जो जागृत में है बहिष्प्रज्ञ नहीं, जो स्वप्न में है अंतर प्रज्ञ नहीं, जो सुषुप्त आत्मा है, जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रज्ञ है, वो ब्रह्मन है, वो इस जगत का उपादान कारण है। जो सुषुप्ति में आप हैं वो पूरे जगत में व्याप्त है। आप खुद सोचिए, जो सुषुप्ति में है, आप कहीं पे, कहीं जगह पे आप अपने आप को लोकलाइज कर पाते हैं क्या? 2 मिनट सोचिए। सुषुप्ति में जब आप सुषुप्ति अनुभव को देखिए, ये मत सोचिए कि मैं वहां सोया था इस बिस्तर पे इतने घंटे। उस अनुभव को देखिए, उस अनुभव में कोई अपने आप को लोकलाइज, यानी कोई जगह पे अपने को देख पाते हैं क्या कि मैं यहां पर था? उस अनुभव में थे क्या आप कहीं पर? एक आपको हल्की सी झलक मिलेगी कि ये हो सकता है। सुषुप्ति का अनुभव आपको ईश्वर के जो लक्षण दिए देंगे, उसकी वो पॉसिबिलिटी खोलेगा। वरना आप जिंदगी भर वेदांत सुनते रहिए, आपको लगेगा बात तो सुन नहीं रही है, पर ये हो कैसे सकता है? यहां पे परमानंद भारती जिनको मैं गुरु हैं, उनका बड़ा योगदान है। आज मैं जो बोलता हूं, जो उस गुरु से सीखा, मेरे में कोई क्षमता नहीं। उन्होंने ये बताया कि जब तक सुषुप्ति नहीं लाओगे, वेदांत समझ नहीं आएगा। अब सुषुप्त अनुभव में जो आप हैं, उस अनुभव को का विश्लेषण है। वहां आपके अनुभव में ऐसा हो सकता है कि मैं तब तो कोई जगह पे था नहीं, उसमें कोई काल भी नहीं था, ध्यान दीजिए, उसमें कोई विशेषता नहीं थी। आपका सुषुप्ति का अनुभव, मेरा सुषुप्ति का अनुभव एक ही है। वो जो है वो जगत का उपादान कारण, इसी को हम लोग तत्वमसी कहते हैं। तो ये जो है, यही जो क्या कहते हैं, जो विषय रहेगा, जगत, जीव और ब्रह्म, इसका विश्लेषण होगा। जो यहां पे हम लोग ब्रह्म जो बोलते हैं, ये नपुंसक लिंग में है, ये ब्रह्म है। एक ब्रह्मा जी भी आते हैं जिन्होंने जगत बनाया, हाँ, वो ब्रह्मा जी हैं, हाँ, क्रिएटर। वो चतुर्मुख ब्रह्म है, उससे आप मिक्स मत करिएगा। हाँ, वो पुल्लिंग शब्द है, ये नपुंसकलिंग शब्द है, टेक्निकल पॉइंट है। उसको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। ये सब मैं अभी हम लोग और अब आगे चलते जाएंगे। हमारे एक मित्र बोल रहे थे, वो सुन भी रहे कि ये मत बोला करिए, आगे आगे बताएंगे। तो पर अब क्या करें, बोलने की आदत हो गई है। लाभ क्या है? लाभ क्या है कि देखिए, मैंने लाभ जो लिया था, एक पिछली क्लास में लिया था, मैं वो भी लेता हूं कि देखिए, बड़ा सिंपल मैं लाभ बताऊंगा। आपको सुख चाहिए, सबको सुख चाहिए, कोई नहीं कह सकता मुझे सुख नहीं चाहिए, पर सुख के साथ वो 3 चीजें जरूर ढूंढता है।
सुख ऐसा रहे जो खत्म ना हो, शाश्वत। हाँ, शाश्वत रहे, नित्य रहे। और हमको जो सुख आता है वो अनित्य रहता है, तात्कालिक रहता है, आत्यंतिक नहीं रहता। सुख हमको चाहिए और चाहते कैसा सुख वैसा चाहिए। दूसरा जो सुख के साथ आता है कि वो आपका ग्रेडेड ना रहे, थोड़ा सुख ज्यादा सुख नहीं, सुख हो तो सुख हो, ये आपका अनुभव है। मतलब खाना ऐसा हो जहां खा के तृप्त हो जाऊं। तो वो समोसे की एक दुकान जब मैं खाता हूं वहां का समोसा, तो मैं ये जो बाकी जो चौराहे पे मिलता है वो मतलब मजबूरी में खाना पड़ता है, पर जब वहां का मैं पर्टिकुलरली वहां जाके सैनिक स्वीट में जाके जब मैं ये खाता हूं तो मैं पूरा तृप्त फील करता हूँ। बाकी जगह पे तो थोड़ा सा रह जाता है, कुछ कशिश रह जाती है ना। तो हम जो सुख चाहते हैं वो ग्रेडेड ना हो, सातिशय ना हो, अतिशय 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 हो, और उसके साथ कोई दुख ना आए। जैसे ही समोसा खाते हैं सब ध्यान में आता है, कार्बोहाइड्रेट भी ध्यान में आता है, आलू है आपका कार्बोहाइड्रेट भी ध्यान में आता है, फैट भी ध्यान में आता है, वो बनाने वाले ने पता नहीं हाथ धोया था कि नहीं ये भी ध्यान में आता है, तेल कौन सा है ये भी ध्यान में आता है, उसके हाजमे का क्या होगा ये भी। हम चाहते हैं कि निर्दुष्ट हो, दोष के साथ ना। तीसरी चौथी चीजें मैं लाया नहीं था, आज ला रहा हूं। हम चाहते हैं कि मैं इसके वेट ना करूं कि मुझको समोसा मिले तभी सुखी रहूं। ऐसा सुख हो कि इसके में मेरा आश्रय ना रहे, मेरा स्वतंत्र ना जाए, परतंत्र ना रहो। देखिए गाने जब लिखे जाते हैं तुम हो तो मैं खुश हूं, ये नहीं चाहता हूं। तुम हो या ना हो, तुम हो तो अच्छा है, नहीं हो तो और भी अच्छा, और भी अच्छा। ये बोला नहीं जाता, ये मन में आता। तुम हो तो अच्छा है। अगर चीजें हो जाए तो मैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। कि आप अपने अनुभव में देखिए, डिपेंडेंट होना चाहते नहीं होना चाहते। तो जो ये प्रयोजन है इसका यही है कि इसमें ये चीजें नहीं रहेंगी, नित्य सुख रहेगा, निरतिशय सुख रहेगा, निर्दुष्ट सुख रहेगा। ये तीनों शब्दों को याद कर लीजिए। और किसी पे सापेक्षिक नहीं रहेगा, निरपेक्ष रहेगा। ये सुख के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको, ना शरीर चाहिए, ना मन चाहिए, ना कुछ चाहिए, ऐसा सुख है। इसको पाने की देखिए दो हमारे यहाँ शास्त्र में तरीके हैं। मैं विद्या में भी ले आ जाता हूं कि हमारे यहाँ अपरा विद्या भी है, परा विद्या भी है। अपरा विद्या सब बताती है कैसे साधन करें, कैसे मेडिटेशन करें, कैसे कर्म करें, कैसे चीजें करें। ये भी विद्या है हमारे यहाँ, पर ये परा विद्या है। तो विद्याओं का दो भाग है, ये मुंडक में आता है। आज क्योंकि लिखा था तो मैं ले आया कि आपके दो विद्या है। तो ये परा विद्या, इसको अलग श्रेणी है। वेदों के दो भाग होते हैं, ज्ञान कांड और कर्म कांड। ये ज्ञान कांड पे ही हम लोग लेते हैं। अब यहां पे आता है कि ये संबंध क्या है, विषय का ज्ञान से संबंध क्या है। ये बड़ा गहन विचार है कि कोई क्या कर्म की जरूरत है या बिना कर्म किए ये ज्ञान हो जाएगा। क्या सुनने में ये क्षमता हो सकती कि मुझे ज्ञान हो जाए। अभी मन में आएगा कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, साथ आएगा मन, कैसे हो सकता है, सुनने से कैसे हो जाएगा, मानने के लिए तैयार नहीं मान, ये कुछ हाँ अपने कैसे हो जाएगा। वो अहंकार के कारण नहीं हम बताते क्योंकि अधिकारी नहीं। अभी जो तीसरी जो चौथी चीज आती है अधिकारी। जो अधिकारी है वो सुनते ही उसको हो जाता है, जो उत्तम अधिकारी है सिर्फ सुनने मात्र से उसके लिए एक सत्संग पर्याप्त रहता है। हमारे संस्कृति में ऐसे लोग रहे हैं। सुखदेव तो गर्भ में ही हो गया था, कुछ हुआ है, कुछ 6 साल 8 साल में बच्चों को हो गया। नचिकेत 8 साल का था, यम से पूछता है मुझे बताओ ये चीज क्या है जो धर्म के परे है, बताओ मुझे क्या है, मुझे फालतू बात मत करना। और बोलते रहे कि तुमको मैं ये दूंगा वो दूंगा, मत पूछो, नहीं मुझे बताओ। अधिकारी था वो। कभी कठोपनिषद में लेने का मन है क्योंकि ये सब चीजें बड़ी क्लियर होंगी। अभी अधिकारी पे मैं और विचार करूंगा। तो अधिकारी बनने के लिए कर्म करना पड़ेगा, विचार करिएगा। अधिकारी को ये ज्ञान दिया जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। अधिकारी को कर्म की जरूरत नहीं हाँ है, हाँ क्लिक कर चाहिए बस। ये आप ये लाइन आप बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल हाँ। बुद्धि में अंतर्करण शुद्ध होना चाहिए। जब ये सुने तो उस अनुभव को देखे। कौन सा अनुभव? जो सुषुप्ति का अनुभव है वो जागृत में देखे। मैं और देखिए क्लियर करते जा रहा हूं। सुषुप्त आत्मा है, अभी मान रहे हैं आप, पर अभी क्या है, सम्मिलित है अपने बुद्धि के साथ।
आप उसको वैसे ही देखिए जैसे आप थे सुषुप्ति में, तब ये बोला जाएगा कि यही उपादान कारण है, आपको क्लियर हो जाएगा। पर अभी क्या है कि मैं सुषुप्ति को सोचता हूं तब सोया था, तो जब बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है तो उस अनुभव को ज्यों का त्यों हर वक्त देख सकती है। वो बुद्धि को जब ज्ञान दिया तो हो जाता है। तो ज्ञान का संबंध क्या है? सिंपली उपदेश। उपदेश में ये ज्ञान है, क्योंकि आपका स्वरूप है। जो जो साधक है उसका स्वरूप है ये विषय ब्रह्म। अब जो ट्रायंगल वाला दिया है, और ये जो विषय का ज्ञान दिया जाएगा तो सिंपली उसको मोक्ष हो जाएगा। और मोक्ष के लिए सिर्फ अज्ञान जाएगा, ज्ञान आता नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव है। पर जो आपकी सारी धारणाएं हैं वो खत्म हो जाती है। आपकी धारणा है कि मैं इस तारीख को पैदा हुआ, और आगे चल के अगर आपको ज्योतिष ने बता दिया तो भगवान ना करे कि ज्योतिष कुछ बताए, बट आपको कोई तो आपको मन में धारणा आ जाती है अवधि की। ये धारणाएं हट जाती हैं, जो है वैसे ही रहता है। तो ये धारणाएं हट जाती हैं, तो यानी कि अज्ञान निकल जाता है, ज्ञान जो है वो आपका स्पष्ट हो जाता है। तो ये इसका क्या कहते हैं वो है। पर इसके लिए फाइनली आपको अधिकारी होना चाहिए। इस अधिकारी पे भी विचार है कि अधिकारी के पास साधन चतुष्टय होना चाहिए। साधन चतुष्टय, उसके पास 4 क्वालिटीज होनी चाहिए। इसको मैं ब्रीफली भी बता के खत्म करता हूं, और फिर उसको हम लोग, और आखिरी क्वालिटी को थोड़ा सा मैं आपको उस पर थोड़ा और विचार करूंगा, फिर अगली बार उसको लेके पहले श्लोक पे आ जाएंगे हम लोग। जो अधिकारी है उसके पास साधन चतुष्टय होना चाहिए। साधन चतुष्टय में क्या चीजें आती हैं? विवेक आता है, यानी कि उसे क्षमता होनी चाहिए देखने की। मैंने अभी इसलिए देखिए नित्य लाया, जिससे कि मन में ये विवेक पैदा हो। अब ये समझ आ जाएगा कि जो अनित्य है वो मुझे जो सुख देगा वो दोष होगा उसमें, तो उससे वैराग्य आएगा। तो विवेक वैराग्य हो गया। और इससे जो मन की स्थिति आएगी उसको षट संपत्ति कहते हैं। मन की एक क्वालिटी आएगी। विवेकी को वैराग्य आएगा, वैराग्य से मन की क्वालिटी आएगी, षट संपत्ति होगी। अब उसका रुचि नहीं रही जगत में, किसी उपलब्धि में, कोई अवार्ड ना चाहिए उसको, कुछ नहीं चाहिए अगर, तो उसके अंदर जो भाव आएगा उसको हम लोग कहते हैं मुमुक्षुत्व, मुक्तो इच्छा। क्योंकि शास्त्र श्लोक क्या कह रहा है कि तुम्हें मोक्ष से अशुभात, तो मोक्ष से जो अशुभात कह रहा है, शास्त्र कह रहा है कि मैं तुमको इससे मोक्ष दिलाऊंगा। तो ये मोक्ष से क्या है? मुक्ता, मुक्ति, मुक्त से आया है। हाँ, मुक्त धातु। तो मुक्तुम इच्छा, मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा। और कैसे मुक्ति की इच्छा? तीव्र मुक्ति की इच्छा। अभी तक बहुत सारी इच्छाएं हुई, सिंपल इच्छा नहीं, जितनी तीव्र होगी उसी अनुसार आपको मिलेगा। ये नियम है सृष्टि में, जिसको जितनी तीव्र इच्छा होती है उसको उस हिसाब से मिलता है। किसी एग्जाम में आप देखिए जो लोग निकालते हैं उनकी इच्छा बड़ी गहरी होती है, तीव्र होती है। जो एथलीट बनते हैं उनके आप देखिए दिन भर वही करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। तो मुक्तम इच्छा, वो चाहते हैं कि जीतने की इच्छा। हाँ? अब आप चाहते हैं मुक्ति की इच्छा, इसी को मुमुक्षुत्व कहते हैं। मुमुक्षुत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि बंधन पसंद नहीं। बहुत सिंपल, ये मुक्ति की इच्छा तीव्र होगी तो ये सहज हो जाएगा। सहज होके क्या होगा कि आप देखेंगे कि मैं इसको इसी चीज पे खत्म करना चाहता हूं आज की क्लास को। इस मुक्तम इच्छा पे कौन मुक्त है? ये बहिष्प्रज्ञ नहीं, ये अंतर प्रज्ञ नहीं, क्योंकि ये आपका स्वरूप नहीं है। ये आपकी गलती है, मिथ्या प्रत्यय है। ये आपके अंदर भूल है कि मैं जो जागृत में हूं और स्वप्न में हूं। जो आप सुषुप्ति में है, जो आप नहीं जानते, वो आप जब जान जाएंगे कि वो पूर्ण है, वो मुक्ति है। अपने को आप मुक्त देखेंगे, जागृत में भी देखेंगे, जागृत में ही, तो वो सुषुप्त आत्मा देखेंगे कि मेरे में है वो पूर्ण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। अगली बार हम साधन थोड़ा सा लेंगे, सबसे लेके अनुबंध से साधन, क्योंकि एक कायदे से क्रम से ही चलना चाहिए। इंट्रोडक्टरी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे। हाँ, पूरा बैठ गया पहले। वो ईश्वर के मन कृपा रहती है, कुछ मन में अपने आप चीजें आती रहती है। कोई मुख्य प्रश्न है तो? नहीं तो हम इसको, किसी को और कोई प्रश्न तो नहीं कुछ पूछना जो ऑनलाइन है कोई, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक।
समझ में आता तब तक आप बंद कर दें। क्या करते हैं? कोई सीमा है आपको नहीं बहुत ही देखिए जो समझ जाए उसके जी लिए जी जीवन बहुत सुखी होगा। असली बात तो समझ के ही है ये ज्ञान दुख है कि मुझे जी इस उम्र में मेरी औलाद मुझे देगी, तो ज्ञान बहुत जरूरी है। आप देखिए ये क्या निर्लेप हो जाएंगे, आपको किसी भी चीज की दुख चिंता परेशानी रहेगी नहीं। आज शायद क्लास रिकॉर्ड हुआ। जीव है वही ब्रह्म। जीव है, यही ब्रह्म है, ये मेन इसका वो है। जब कुछ और है ही नहीं तो अलग से क्या है? तो देखिए उसमें मेरा मन बीच में चला गया था, जब आप बोल रहे थे कि निमित्त और उपादान कैसे दोनों से परे भी है, मतलब वही दोनों है। तो भागवत का जो चतुर्श्लोकी है ना, हाँ 4 श्लोक, हाँ भागवत चतुश्लोकी, हाँ उसमें पहला वही है ना, अहमेव असम अग्रे नान्य सत सत परम। सत असत जब कुछ नहीं था तो मैं था। हाँ जो वो क्वेश्चन कर रहे थे कि हाँ। ये था तो इसके वहां से कुछ नहीं, और जो दोनों नहीं था उससे पहले से वो है, हाँ। और सत असत के भी परे है। परे। हाँ। और देखिए जो और सत, कहा हाँ कि जब ये कुछ नहीं रहेगा हाँ तो भी मैं रहूंगा। हाँ, अहम एव असमग्र नान्य सत्सपरम पश्चात अहम अवशिष्यते, अंत में मैं ही बचूंगा जब ये कुछ नहीं रहेगा। कहा जब पहले भी हम ही थे और बाद में भी, तो कहा जो बीच में दिख रहा तो और थोड़ा कोई आ जाएगा जब ही मैं था। और हम भाई जैसे मान लीजिए कोट बना, कोट में 3 मीटर कपड़ा लगाया, 3.5 मीटर, तो 3.5 मीटर ओसीएम का कपड़ा लिया गया, कहा उसका कॉलर ऑर्डर और ये हो तो बन गया, उसी ओसीएम वाले थे, और नीचे पैंट वैंट भी ओसीएम वाले थे, तो बीच में क्या लगेगा? बीच में भी वही ओसीएम का ही कपड़ा लगेगा, बीच में और बच नहीं सकता कहीं कहीं भी। कोई भी घड़े का कोई भाग में ऐसा नहीं कि मिट्टी ना हो, क्योंकि बनी उससे। ये उपादान कारण का जो विचार है ना, ये मुख्य विचार है। मतलब वेदांत देखिए कैसे कहाँ हर जगह वेदांत ही है। मतलब जो बात समझाने की वेदांत की जो मौलिक परंपरा रही होगी, जब लोगों को लगा होगा कि ये मौलिक परंपरा होगी, तब भागवत आया, उसमें भी वही वेदांत है। नहीं, उसमें वेदांत श्री रामचरितमानस में जब आपने बताया कि आपके गुरु जी ने बताया कि पंक्तियां बनारस में, हाँ बनारस में गए थे मंदिर है ना, वहाँ पे गुरु जी ने 3-4 पंक्तियों पर हाथ रख के कहा देखो ये वेदांत है, ये वेदांत। हम लोग चलते गए, वो दिखाते गए कि देखो ये मानस के। इसलिए वेदांत तो हमारे वो एक सन्यासी कभी काफी चलेंगे दिखाएं, जो जगह हमको दे रहे थे, अपने कर दे हमको वो कार्य ले लीजिए, हमने कहा नहीं हम क्या करेंगे। तो वो कहते थे कि जब मैं थोड़ा ये पढ़ना नहीं तो वो नहीं तो कहते थे कि ये जो वेदांत है ना, ये शुष्क विद्या है, पहले तो चढ़ती नहीं है, लेकिन जब चढ़ जाती है तो उतरती नहीं। चले आगे जय। तो हम लोग सोमवार आगे चल के मंडे को रखेंगे। हाँ मंडे को 6 मंडे को शाम को आगे पर है तो कोई झंझट नहीं है। ठीक है। अच्छा अवकाश है। अब मैंने कहा दिया तो मंडे को हम लोग वही 6 बजे। ठीक 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 ठीक। अब क्रम से चलेगा ये। एकदम, लेकिन हम पूरा बने लगे हुए थे तो निजाम के नाते नहीं जान रहे। आज परीक्षा थी तो छूटे उसके नाते काफी हम कल दिन में निकलेंगे तो भी क्या कहते हैं बंद कर देते। हाँ हाँ मैं लेता हूँ 1 मिनट प्रश्न, बस 1 मिनट। हाँ तो मैं कल हम लोग दिन में हम निकल जाएंगे, हम लोग फिर मैं मंडे को हम लोग आ जाएंगे। ठीक। मंडे को एक दिन हम लोग दोपहर को ही आएंगे, तो जाम ना रहे तो आ जाएंगे 6 बजे तो पक्का आ ही जाएंगे। ठीक ठीक, प्रणाम। हाँ रितेश बताओ। हाँ ये जो लास्ट पॉइंट था तीव्रता की बात है जिसमें बताई आपने, जैसे एक धावक है उसकी तीव्र इच्छा होती है धावक बनने की, ऐसे ही बंद कर दूंगा अभी। इच्छा जब तक तीव्र नहीं होगी मैं बंद कर दूंगा। तीव्रता ये इसको तीव्र बनाने की तीव्रता हमारे ऊपर निर्भर करती है कि ये भगवान की कृपा से आएगी। नहीं सब तीनों चीजों पे, या फिर जीवन के अनुभवों से हम
जब परेशान हो जाते हैं या हर तरह का प्रयास कर लेते हैं तो हमें ये तीव्र कन्विक्शन भी जो है कि मुक्ति ही हमारा सुख का मेन मार्ग है, ये कैसे आएगी? हाँ, तो जो तीव्रता है इसमें जो मुख्य जो इसका जो उत्तर है कि जब हमने खुद विश्लेषण किया कि जो हमको जो भी कुछ मिल रहा है वो हमको पूर्ण नहीं कर रहा, तो वो संकेत करेगा कि उसको तीव्र बनाए, वो तो बात अपनी जगह है। पर इसके अलावा भी ईश्वर कृपा का भी रोल है इसमें। तीव्रता में भी ईश्वर कृपा का रोल है और सत्संग का भी रोल है। तो देखिए जब खाना बन के आता है तो ये नहीं कह सकते कि खाना क्यों अच्छा है कि क्योंकि इसमें ये चीज़ थी, ये नहीं थी, ये थी। वो सब कुछ मिलकर आता है। तो जो मुमुक्षु है उसके जीवन में, जो भी तीव्र मुमुक्षु रहा होगा, उसके जीवन में ईश्वर भी रहे होंगे, गुरु भी रहे होंगे, और उसका अपना जो चिंतन है वो भी रहा होगा। तो तीव्रता में मुख्य चीज है हमारा अपना विश्लेषण जो हमारे हाथ में है, और जो हम जीवन में पूजा भक्ति करते हैं उससे ईश्वर ऐसा पुण्य पैदा करता है कि वो तीव्रता भी आ जाती है। इसलिए सिंपल एक आंसर नहीं है कि सिर्फ हम ही पे है, क्योंकि मुमुक्षु का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने विवेक से मुझे तीव्रता आई, पर तीव्रता रहेगी। देखिए बड़ा क्लियर है, जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि इसके बिना मुझे जो भी कुछ जीवन में आएगा वो मुझे पूर्ण नहीं करेगा, तो इसके लिए जो रामकृष्ण परमहंस शायद ये देते थे उदाहरण कि जिसको पानी के अंदर डाल दोगे उसको सांस लेने की बड़ी तीव्र इच्छा होगी। तो वो जो तीव्र इच्छा होगी जो सांस लेने की, उसको वो कहाँ से आएगी? उसकी नैसर्गिक समझ है कि इसके बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो जब उस लेवल पे समझ आ जाती है तो तीव्र इच्छा हो जाती है। तीव्र इच्छा उसको दिखाई देगी है मुझ में, कोई उसको फिर कन्विंस नहीं कर सकता कि तुम इस मार्ग में मत जाओ। उसके आने में सबका योगदान रहेगा, उसका अपना प्रयास भी, ईश्वर का भी, और सत्संग और गुरुओं का। देखिए आज जो मैं तो क्लास लेता हूं कि मुमुक्षुत्व बढ़े उसको ही आधार बना के क्लास ले रहा होता हूं। सुनने वालों के अंदर ये लालसा आए तो एज अ मतलब कोट एंड कोट सेल्समैन की तरह इसको रखता हूं कि सुने तो उनके अंदर ये लालसा आए, उसको इस तरीके से रखता हूं कि उनके अंदर मन में आए। तो वो भाग है इसका, वो तरीका है उसको, जिससे कि क्योंकि पता है कि वहां पे उसका वाकई हित है, उसको अपना हित अपने से नहीं समझ आ रहा तो उसको हित बताया जाए। ठीक है, हाँ। इसका अर्थ है कि इसमें हमारा प्रयास और उसकी कृपा दोनों चीजें, दोनों का वो रोल है। और उसकी कृपा भी इसलिए क्योंकि प्रयास किया है, भक्ति की है, पूजा की है, उससे उसके पास अब जाएंगे तो बोलेंगे मुझे अपना स्वरूप दिखाओ, मुझे अपना वैभव मत दिखाओ। वो मैं जानता हूं है और उसकी वजह से मैं नतमस्तक हूं, पर मुझे अब अपना स्वरूप भी दिखाओ। तुम्हारा रूप, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा ऐश्वर्य देखा मैंने, तुम्हारा हर चीज देखा, मैं मान रहा हूं कि हर चीज में तुम्हारा योगदान, तुम ही हो, सब कुछ हो, पर तुम्हारा एक स्वरूप है नहीं जानता हूं, वो मैं जानना चाहता हूं। तो जब तब उस भाव से जब उस ईश्वर के पास जाते हैं तो ईश्वर फिर वो आपके अंदर मुमुक्षुत्व पैदा करता है, और उस मुमुक्षुत्व को पूर्ण होने के लिए सारी परिस्थितियां क्रिएट कर देता है। तो मतलब उस स्वरूप की को दर्शन करने के लिए क्या मतलब उसका वैभव और उसका ऐश्वर्य जो है उससे हमारा पूरा तरीके से वो होना चाहिए, क्योंकि वो पहले तो अपना वैभव और ऐश्वर्य दिखा रहा है और हमें वही बहुत अच्छा लग रहा है, हमें उसके स्वरूप के दर्शन की बहुत तीव्र इच्छा नहीं हो रही है। उसके वैभव की महानता है, वैभव तो अभी हमने उसका पूर्ण रूप से वैभव और ऐश्वर्य देखा ही नहीं, तो कैसे हम उसके स्वरूप के लिए तीव्र इच्छा करेंगे? नहीं, उसके वैभव नहीं देखा, पर जितना वैभव देखा है उससे ये जान सकते हैं कि उसके वैभव में कोई भी कमी नहीं है। ध्यान देना इस बात को। हाँ, पर मैं अपनी अज्ञानता से जब उस वैभव को देखता हूं, उसको मैं इन तीनों दोषों में डाल देता हूं। इसमें थोड़ा गहन विचार है जो मैं कर रहा हूं। उसके वैभव में पूर्णता है और वो अपने में पूर्ण है, माया में कोई दोष नहीं है। दोष है अविद्या में मेरे कि मैं तुम्हारे वैभव को देखकर उसमें लिप्त हो जाता हूं। मुझे तुम्हारे वैभव से कोई भी मुझे तुम्हारे वैभव से कोई भी
वो नहीं है। बट क्योंकि मैं लिप्त हो जाता हूं तो मैं तुम्हारे वैभव के साथ तुम्हारा रूप भी देखना, तुम्हारे रूप के साथ तुम्हारा स्वरूप भी देखना चाहता हूं। तो वो ये तब भगवान ये कहते हैं कि मेरे जो रूप के साथ तुम्हारा लगाव है वो अड़चन बनेगा मेरे स्वरूप देखने में। पर ये विश्वास रखो कि जितना सुख तुम्हें मेरे रूप से आ रहा है उससे कहीं ज्यादा सुख तुमको मेरे स्वरूप में आएगा। इस विश्वास से, भगवान के विश्वास को आधार बना के वो उसमें थोड़ी विरक्ति आती है, पर उसके वैभव पे कोई दोष नहीं देखता वो। वैभव के बिना रूप का दर्शन है, रूप के साथ वैभव रहेगा ही रहेगा। रूप उसका संकेत दे रहा है कि वैभव है उसका, वरना कैसे कोई निष्क्रिय वस्तु से इतनी ज्यादा इतना कोई अगर कोई आर्टिस्ट है जो सिंपली एक गाने पे बहुत अच्छा गा देता है तो उसका वैभव है। उसको 4 बोल दिए, उसने संगीत में उसको रच दिया तो उसका वैभव है, मतलब उसका क्षमता थी। तो ईश्वर के पास ये क्षमता थी कि वो इतना सुंदर जगत बनाए। उस जगत की जो सुंदरता है वो बताती कि उसका वैभव है। वैभव उससे अलग नहीं है, वो वैभव भी उसका स्वरूप है, उसकी उपाधि में बोल रहा हूँ, यानी कि उसका पोटेंशियल है। तो उसका एक स्वरूप भी है जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं। हमको स्वरूप जानना है, और मैं क्यों ना दोनों जानूं भगवान का रूप। वैभव के बिना ईश्वर की प्रभुता और ईश्वर का वो सुंदरता और ईश्वर का वो नहीं पता चल सकता है कि वैभव के साथ ही, जैसे कि अंबानी का अगर वैभव हटा दो तो अंबानी बेकार है। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है। अंबानी का वैभव अंबानी बेकार है। ईश्वर का वैभव हटा दो तो ईश्वर तब भी पूर्ण है। ये भेद है अंबानी और ईश्वर में। तो वहां पे ये जो अंबानी वाला जो उदाहरण है वो यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि ईश्वर जो अंबानी का जो सुख है वो उसका सुख नहीं है, वो भी ईश्वर का ही वैभव है। चलो उसको उस तरीके से मत देखो। जिस सुख से वो ये जो उसका जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वो भी सुखपूर्ण है। तो उस सुख की ही वो झलक दिखाता है जब वो पूरी सृष्टि पैदा करता है। यानी कि जो इंटेलिजेंस और ब्यूटी है वो उसके अंदर ऑलरेडी है। तो वो क्या कहते हैं, दोनों में विरोध नहीं है। ये विरोध जो मन करता है इसी की वजह से सारी दर्शनों में अंतर्द्वंद आया, जो उस दिन मैं बोल रहा था। अगर ये विरोध ना करो तो कोई अंतर्द्वंद नहीं है। उसके वैभव के साथ साथ उसका निराकार निर्गुण स्वरूप भी देख सकते हैं। वैभव के साथ हमको, वैभव से हमारा कोई विरोध नहीं है, पर वैभव की अगर हमें लालसा रहेगी तो वो बाधक होगी उसके निर्गुण निराकार स्वरूप देखने में। और जो हमें जो उससे आकर्षण होता है वो अज्ञान के वजह से होता है, उसमें वैभव का कोई दोष नहीं है। अगर कोई लड़की सुंदर है तो ये वो उसमें है। अगर कोई आम सुंदर है तो, अगर खाने की चीज सुंदर है तो है। अब उसकी मेरे लालसा हो रही है, उसके लिए मैं गलत काम करना चाह रहा हूं, वो हमारा दोष है। उसकी सुंदरता में कोई दोष नहीं है। निकलनी है अविद्या, माया को नहीं छूना हमको। यही सब गलती करते हैं वेदांत वाले सब। माया है, माया रहेगी, आपकी अविद्या को हटाना है। ये अगर तुम लाइन समझ गए रितेश, बहुत बड़ी चीज समझे हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। कि तुमने एक लाइन में जो बात बोल दी, अभी जाके मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता हूं, जाके वेदांतियों से पूछो, वो कहते हैं माया गायब हो जाती है। माया नहीं कहीं गायब होगी, माया रहेगी, पर वो आपको परेशान नहीं करेगी। जाना सिर्फ अविद्या है। ठीक है, तो मैं बंद कर रहा हूं। ओके फाइन, बहुत अच्छा, बहुत। सर्वं ब्रह्ममयं, सर्वं ब्रह्ममयं, रे सर्वं ब्रह्ममयं, रे सर्वं ब्रह्ममयं, रे सर्वं